दोस्तों, सऊदी अरब ने बिगुल बजा दिया है। वो संकेत दे दिया कि हमें सावधान हो जाना चाहिए। अमेरिका और यूरोप में तो हम भारतीयों के लिए खतरे की घंटियां बज चुकी हैं कि गो आउट इंडियंस, गेट आउट इंडियंस, गेट लॉस्ट इंडियंस, ये सारी चीजें कई देशों से निकल कर आ रही। अभी तक आसरा था कि ऐसी आवाज गल्फ कंट्री से नहीं उठी, लेकिन उसका पहला संकेत आ गया। बड़ा संकेत है, पढ़ सको तो पढ़ो। गल्फ से संकेत क्यों आया? सोचने वाली बात। क्यों आया? विचार करने की बात। पिछले कुछ वर्षों से एक बात तो 100% कंफर्म हो गई थी कि भारत का झुकाव इजराइल की तरफ बहुत ज्यादा होता गया और कई किस्म की कोलैबोरेशंस हुई, बातचीत हुई। भारत सऊदी अरब की हवाई दूरी लगभग 3500 किलोमीटर है, जो भारत की बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों की रेंज में आसानी से आई। DRDO की बनाई अग्नि सीरीज की मिसाइलें भारत की रीढ़। अग्नि 5 एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM है, जिसकी रेंज 5500 किलोमीटर की है, जो सऊदी अरब के किसी भी हिस्से को कवर कर सकती है। ये 1500 किलोग्राम पेलोड न्यूक्लियर या फिर परंपरागत तरीका का पेलोड ले जा सकती है और इसकी सटीकता 10 मीटर के अंदर। अग्नि 3 3500 किलोमीटर तक वार कर सकती है। अग्नि 4 4000 किलोमीटर तक वार कर सकती है। तेजी से बदली और इतनी तेजी से बदली है कि अब भारत के लिए भी हालात बेहद सीरियस हो गए। दरअसल कतर को इस इलाके में अमेरिका का भरोसेमंद साथी मुल्क माना जाता, लेकिन जब कतर पर ही इजरायली हमला हुआ तो न तो अमेरिका ने उसे बचाया और न ही हमले के बाद इजराइल पर कोई सख्त कार्रवाई की या कोई सख्त संदेश दिया। इस घटना से मिडिल ईस्ट के उन मुस्लिम देशों में हलचल मच गई जो अमेरिका के भरोसे बैठे हुए, और इन्हीं में सबसे अहम है सऊदी अरब, जो इजराइल के साथ ईरान का भी दुश्मन। सऊदी अरब ने मुस्लिम देशों में सबसे मजबूत मिलिट्री पावर वाले पाकिस्तान से 17 सितंबर को एक रक्षा की डील, जिसके मुताबिक इस देश पर हमला, एक देश पर हमला दूसरे देश पर हमला माना जाएगा। यानी एक तरह से ये एक मिनी इस्लामिक नेटो बन गया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि अगर बाकी मुस्लिम देश भी चाहें तो पाकिस्तान की परमाणु सुरक्षा की छत्र छाया में आ सकता। अब पाकिस्तान मिडिल ईस्ट की पावर इक्वेशन में पाकिस्तान की एंट्री हो तो इससे भारत पर फर्क पड़ना लाज़िम, क्योंकि पाकिस्तान तो अपना हर फैसला भारत को नुकसान पहुंचाने के मद्देनजर ही लेता। सवाल यह भी है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच जंग होती है तो क्या इस डिफेंस पैक्ट के तहत सऊदी अरब भी भारत के खिलाफ जंग में कूदेगा, और अगर कूदा तो क्या हो? हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को जमकर मार लगी। अब सऊदी अरब के साथ डील होने के बाद पाकिस्तान में बैठे आतंकी फिर से ऐसी घटना कर सकते हैं जो दोनों देशों को जंग तक ले जा सकते। ऐसी सूरत में जब सऊदी अरब अगर पाकिस्तान की हिफाजत के लिए सामने आया तो भारत क्या भारत के पास सीधे सऊदी अरब तक हमला करके उसे चोट पहुंचाने की क्षमता है? जवाब है हाँ। भारत के पास ऐसी मिसाइलें और मिलिट्री क्षमता है जो सीधे सऊदी अरब तक हमला कर सकती है। सऊदी अरब पर भारत का हमला एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, लेकिन अकल्पनीय नहीं है, क्योंकि कतर पर इजरायली हमला भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन ही थी, लेकिन ये हुआ और इसके बाद ही सारे समीकरण बदले। तो अगर भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ और सऊदी अरब इस जंग में कूदा तो भारत सीधे सऊदी अरब तक चोट पहुंचा सकता। भारत सऊदी अरब की हवाई दूरी लगभग 3500 किलोमीटर है, जो भारत की बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों की रेंज में आसानी से आई। DRDO की बनाई अग्नि सीरीज की मिसाइलें भारत की रीढ़। अग्नि 5 एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM है, जिसकी रेंज 5500 किलोमीटर की है, जो सऊदी अरब के किसी भी हिस्से को कवर कर सकती है। 1500 किलोग्राम पेलोड न्यूक्लियर या फिर परंपरागत तरीका का पेलोड ले जा सकती है और इसकी सटीकता 10 मीटर के अंदर है। अग्नि 3 3500 किलोमीटर तक वार कर सकती है। अग्नि 4 4000 किलोमीटर तक वार कर सकती है। क्रूज मिसाइलों में ब्रह्मोस, जो भारत और रूस ने मिलकर बनाई है, उसकी रेंज 300 से 500 किलोमीटर है। एक्सटेंडेड वर्जन 1500 किलोमीटर तक का है। ये जमीन, समुद्र और हवा या पनडुब्बी से लॉन्च की जा सकती है। निर्भय सबसोनिक लॉन्ग रेंज मिसाइल है, जिसकी रेंज 1000 से 1500 किलोमीटर, जो सऊदी अरब के तेल के इलाकों या मिलिट्री ठिकानों को निशाना बना सकती है। भारत की अग्नि 5 से रियाद या जेद्दा पर सटीक हमले हो सकते हैं, जबकि ब्रह्मोस नौसेना के जरिए अरब सागर में सऊदी अरब के जहाजों को नष्ट कर सकते। लेकिन सऊदी अरब की एयर डिफेंस सिस्टम पैट्रियट मिसाइलें जो अमेरिका से मिली हैं और पाकिस्तान की मदद थोड़ा सी चीजों को कॉम्प्लिकेट कर। इंडियन नौसेना अरब सागर में पहले से ही काफी पावरफुल है, जहां पाकिस्तानी नेवी को वो काउंट। इंडियन नेवी में विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत शामिल है, जो ब्रह्मोस और निर्भय मिसाइलों से लैस। वेस्टर्न नेवल कमांड मुंबई में जो मौजूद है वो अरब सागर को कंट्रोल। और INS कदम एशिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डों में से एक है। काल्पनिक परिस्थिति में अगर युद्ध होता है तो इंडियन नेवी सऊदी अरब पर हमला कर सकती है। पहले ब्लॉकेड भी कर सकती है, सऊदी अरब को अरब सागर में ब्लॉकेड भी किया जा सकता है। सऊदी अरब के तेल के टैंकर्स को रोक सकती है, जो सऊदी अरब की इकोनॉमी को चोट। ब्रह्मोस से सऊदी अरब की नेवी की फ्रिगेट्स जैसे अल मदीना क्लास की जो उनकी है फ्रिगेट, उनको डुबाना आसान। भारत की पनडुब्बियां स्कॉर्पियन क्लास स्टेट ऑफ होमरुज के पास सऊदी अरब के पोर्ट्स पर हमला कर सकते। इंडियन एयरफोर्स की पहुंच भी सीधे सऊदी अरब तक है, लेकिन एयर भरने के लिए उन्हें हवा में एयर टैंकर की जरूरत पड़ेगी। राफेल जैसा मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट और सुखोई 30 MKI भारत के मेन फाइटर जेट्स हैं।
राफेल की रेंज 3700 किलोमीटर है। रिफिलिंग के साथ स्कैल्प मिसाइल 250 किलोमीटर तक सीमा पर हमला कर सकती है। सुखोई 30 MKI की रेंज 3000 किलोमीटर और ब्रह्मोस के साथ वो एयर डोमिनेंस हासिल कर सकती है। अगर युद्ध हुआ तो इंडियन एयरफोर्स राफेल से सऊदी अरब के एयरबेस किंग खालिद पर सटीक बमबारी कर सकती है, जबकि सुखोई 30 एयर कवर दे सकती है। मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राफेल ने पाकिस्तान के कैंप्स पर हमला किया। हालांकि सऊदी अरब की रॉयल एयरफोर्स के पास F-15 और टाइफून जैसे फाइटर जेट्स हैं जो इंडियन एयरफोर्स को चुनौती दे सकते हैं। यानी एक तरह से देखा जाए तो अगर कोई युद्ध हुआ और सऊदी अरब उसमें कूदा तो भारत के प्रहार से वो बच नहीं। हालांकि ये एक ऑलमोस्ट काल्पनिक सिचुएशन है, क्योंकि इस बात की संभावना बेहद कम है कि सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ सीधे जंग में भारत के खिलाफ उतरेगा, क्योंकि भारत के साथ सऊदी अरब के रिश्ते काफी मजबूत। हालांकि इस बात की आशंका ज्यादा है कि सऊदी अरब पाकिस्तान को आर्थिक मदद दे सकता है, जिससे वो अपनी फौज को और ज्यादा मजबूत बना सके। और ये कोई नई बात भी नहीं, क्योंकि सऊदी अरब तो पहले से ही पाकिस्तान का खर्चा चला रहा है। इसी साल सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 1.2 अरब डॉलर की तेल की खरीद पर डिलेड पेमेंट की सुविधा दी है। इसी तरह साल 2018 में सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर की तेल की खरीद पर देरी से भुगतान की सुविधा दी। पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार को संतुलित करने के लिए भी सऊदी अरब कई बार पाकिस्तान की मदद कर चुका है। 2014 में सऊदी अरब ने 1.5 अरब डॉलर की पाकिस्तान की रकम पाकिस्तान की सेंट्रल बैंक में सीधे जमा। इसके बाद 2018 में और फिर 2024 में 3-3 अरब डॉलर की पाकिस्तान को सऊदी अरब ने मदद। सीधी मदद के अलावा सऊदी अरब पाकिस्तान को राहत पैकेजेस भी देता रहा है और भारी इन्वेस्टमेंट भी करता रहा है। पाकिस्तान सालाना अरबों डॉलर का तेल सऊदी अरब से खरीदता है और कई बार सऊदी अरब पाकिस्तान को देरी से भुगतान करने की फैसिलिटी भी देता है। खेल सीधा है, सऊदी अरब के पास तेल है और तेल से कमाई हुई दौलत जो वो पाकिस्तान को देगा, और पाकिस्तान के पास पैसा तो है नहीं लेकिन फौज है जो वो सऊदी अरब की हिफाजत के लिए तैनात करे। अगर भारत के साथ पाकिस्तान की जंग की सूरत बनती है तो भारत के पास भी इतनी ताकत है जो सऊदी अरब को सीधे मिलिट्री दखल देने के विचार से भी, उसकी सोच से भी दूर रखे। पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। यानी कल तक जो है वो रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा जा रहा था कि इसका क्या असर होगा, किस तरीके से असर होगा, भारत पर इसका नुकसान होगा, फायदा होगा, इस बात की हम जांच कर रहे हैं। कल तक जो ये बात कही गई, और अब विदेश मंत्रालय का ताजा बयान सामने आया जिसमें रणधीर जायसवाल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है, उनकी तरफ से औपचारिक तौर पर बताया गया है कि भारत और सऊदी अरब के बीच में व्यापारिक रणनीतिक साझेदारी है जो पिछले कुछ वर्षों में काफी प्रगाढ़ हुई है। हमें उम्मीद है कि हमारी रणनीतिक साझेदारी पारस्परिक हितों और संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेगी। पाकिस्तान सऊदी अरब का एक प्रमुख सहयोगी है। दोनों देशों के रक्षा क्षेत्र में संबंध है। पाकिस्तान सऊदी अरब समझौते से अवगत लोगों ने बताया कि भारत को इस बात की जानकारी थी, इस समझौते पर विचार किया जा रहा है। यानी अभी भी पाकिस्तान के तरफ से जो बयान आया है उसको लेकर के स्पष्ट तौर पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बहुत कुछ नहीं कहा है। और जाहिर सी बात है, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री अगर कुछ कह रहे हैं उसको लेकर के मुझे नहीं लगता है कि भारत सरकार की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई बहुत त्वरित प्रतिक्रिया इस पर निकल करके सामने आएगी। यानी उधर से कुछ कहा गया है तो तुरंत उसका रिएक्शन यहां से निकल करके आए, कोई त्वरित प्रतिक्रिया निकल करके सामने आए, ये शायद संभव नहीं। भारत जो है वो अभी इसका आकलन कर रहा है, सरकार की तरफ से कहा गया है। हम सिर्फ नाम के लिए कहते रहे कि हम 2 नेशन थ्योरी में विश्वास रखते हैं, लेकिन हमने कभी भी इजराइल को गजा के अंदर अत्याचार के लिए, जेनोसाइड के लिए, नरसंहार के लिए हमने उसकी आलोचना नहीं की। हमने एक बार भी हमने आलोचना नहीं की कि जो इजराइल कर रहा है वो गलत कर रहा है। हम बस इतना कहते थे कि इजराइल में मानवीय संकट है, वो हल होना चाहिए, लेकिन ये नहीं कहा कि इसके लिए इजराइल जिम्मेदार है। भुखमरी से लोग मर रहे हैं गजा के अंदर, इंडिया कुछ नहीं बोल रहा है, दुनिया देख रही है इसको। कर तो एक्चुअली गल्फ नेशन वाले भी कुछ नहीं रहे पैलेस्टाइन के लिए। सऊदी हो, बहरीन हो, यूएई हो, कतर हो या बाकी लोग, वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं। कतर वाले थोड़ी बहुत बातचीत कर लेते हैं, लेकिन कतर वाले तो पूरे अमेरिकन हैं, वो तो गल्फ वाले भी नहीं है। ये ठीक है कि पिछले कुछ समय में हमारा गल्फ के साथ ट्रेड बढ़ गया थोड़ा सा, लेकिन ट्रेड के साथ शक भी बढ़ गया कि क्या इंडिया के साथ भरोसा किया जा सकता है। और उसका पहला बड़ा संकेत कि इंडिया का जो इजराइल की ओर झुकना है वो सऊदी अरब से आता है। सबसे रिच, सबसे पावरफुल ओआईसी का चीफ भी कह सकते हो। और सऊदी अरेबिया को अनक्राउंड किंग कहा जाता है मुस्लिम वर्ल्ड का। अनक्राउंड किंग, मक्का मदीना भी है वहां पर और पैसा भी बहुत ज्यादा है। इस बात की कुल बुलाहट थी उनके अंदर कि इंडिया धीरे 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 इजराइल की ओर जा चुका है, तो उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो क्या इंडियंस पे भरोसा किया जाए? 26 लाख इंडियन हिंदुस्तानी सऊदी अरब में काम करते हैं। 90 लाख इंडियन अप्रोक्सीमेटली पूरे गल्फ में काम करते हैं और अच्छे खासे पैसे भेजते हैं। $50 बिलियन से ज्यादा पैसे गल्फ से हर साल रेमिटेंस के रूप में इंडिया के पास
पास आते हैं। ये इंडिया की इकोनॉमी की बैकबोन है। अगर हमारे पास ये $125 बिलियन की रेमिटेंस ना आए तो हम तो लुट जाएंगे भाई साहब, बर्बाद हो जाएंगे। मैं आपको बताऊं, क्योंकि हम तो बाकी चीजों में तो ऑलरेडी हम माइनस में जा रहे हैं, गुड्स में माइनस में है, थोड़ा बहुत सर्विसेज में प्लस में है, तो ये सब चीजें हैं यहाँ पर। लेकिन 26 लाख भारतीय इस समय उनके ऊपर अब तलवार लटकनी शुरू हो गई है। 2023 और 2024 के बीच में करीब 2 लाख इंडियन वर्कर्स बढ़ गए। मोदी जी ने 3 बार वहां का टूर किया, सऊदी का, उनको सर्वोच्च सम्मान भी मिला, ऐसी बात नहीं है उसका, लेकिन वो जो एक माइंड में एक गंठी थी ना, एक गांठ बंधी हुई, वो गई नहीं। और अल्टीमेटली सऊदी और पाकिस्तान की डील ने ये बता दिया कि भाई सऊदी किसके साथ खड़ा है। हमारे अखबार, हमारे चैनल्स एक ही चीज, एक ही रट लगा के बैठे रहे कि पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है, वो कटोरा लेके मांगने जाता है, उसकी झोली खाली है, उसकी झोली में कुछ नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली स्ट्रेटेजिक जो पार्टनरशिप है वो तो सऊदी के साथ पाकिस्तान ही कर रहे हैं। और पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अमेरिका भी देता है, चाइना भी देता है, टर्की भी देता है, अजरबैजान भी देता है, बाकी मुल्क भी देते हैं। हमारे साथ कोई नहीं रहता, जबकि हम पावरफुल इकोनॉमी है। तो उसकी गरीबी, उसकी गुर्बत पाकिस्तान की, लेकिन डिप्लोमेटिकली उसको बहुत सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पर। लेकिन एक खतरा आ गया अब 26 लाख वर्कर के ऊपर, 26.5 लाख वर्कर के ऊपर जो सऊदी में काम कर रहे हैं, कि क्या इतने सारे हिंदुस्तानियों को नौकरी देना जरूरी है, या फिर उनको नौकरी देना जरूरी है जो इस्लामिक वर्ल्ड से हैं, चाहे पाकिस्तान से हैं या किसी और मुल्क से हैं। एक कहीं ना कहीं एक गांठ तो बंध गई सऊदी में, अदरवाइज सऊदी इतना बड़ा डिसीजन नहीं लेता था साहब। और ये 26 लाख लोग सोचेंगे कि क्या इसके बाद इनको री एंगेज किया जाएगा, इनका जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा तो क्या उनको वापस भेज दिया जाएगा। लेकिन संकेत मिलने शुरू हो गए कि सऊदी फिर से मुड़कर इंडिया से दूर हो गया है। और जब इंडिया से दूर होना शुरू हो गया है पाकिस्तान के साथ डील करके, तो हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं, हमारे जो वर्कर्स हैं, व्हाइट कॉलर वर्कर हो या ब्लू कॉलर वर्कर हो या मजदूर हो, उनके लिए शायद आने वाले दिन अब मुश्किल वाले दिन हैं। उन्हें सोचना पड़ेगा कि सऊदी जाएं या नहीं जाएं, क्योंकि पता नहीं अब सऊदी की पॉलिसी कब बदल जाए। अगर इंडिया को यहां पर वो अंधेरे में रख के पाकिस्तान के साथ डील कर सकता है, तो इंडिया को एक मैसेज मिल रहा है कि नहीं भाई, आपका सऊदी अरब में स्वागत नहीं है, वी डोंट वेलकम यू, आई डोंट ट्रस्ट यू, आई रादर ट्रस्ट पाकिस्तान एंड मे बी अदर मुस्लिम कंट्रीज बट नॉट इंडिया। और उसका एक बहुत बड़ा कारण शायद ये भी है कि इंडिया की इजराइल के साथ कुछ ज्यादा ही गठबंधन हो रहा है, और मे बी कुछ अदर रिलीजियस रीजंस हो सकते हैं जो नाराजगी हो सकती है उसकी, कि इंडिया में जो एक तरह से जो भगवाकरण हो रहा है, उस भगवाकरण को ये सारे के सारे जो मुल्क हैं, जो इस्लामिक मुल्क हैं, देख तो रहे हैं वो। हालांकि वो भी कट्टर हैं सारे, वो भी फेनेटिक हैं, लेकिन शायद उन्हें हिंदुस्तान की सोसाइटी में फेनेटिसिज्म नहीं चाहिए, उन्हें यहाँ पर एक उदारवादिता चाहिए। और यहाँ का जो कट्टरपन है, जो भगवा कट्टरपन है, वो शायद बहुत देशों को परेशान कर रहा है, वेस्टर्न वर्ल्ड को भी परेशान कर रहा है। सच बात तो ये है। मुझे लगता है कि गल्फ के अंदर जो 90 लाख वर्कर हैं, उनके लिए भी खतरे की घंटियां, यानी कि वार्निंग